प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे महीने के दौरान आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं, बेबी का विकास कैसे कितना होता है, आपको इंटरकोर्स करना चाहिए या नहीं, आपको जिम जाना चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। So, hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। सबसे पहले तो हमें ये सवाल होता है कि हमें डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा इस टाइम पे कई बार हमें चिंता होने लगती है, जैसे अगर आप पहले बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे, जिम जा रहे थे, योगा कर रहे थे और अगर आपको पता चलता है कि आप तो प्रेग्नेंट हो, तो हमें कई बार चिंता होती है कि हमने तो बहुत एक्सरसाइज करी है, तो क्या बेबी के ऊपर कोई उल्टा असर हुआ होगा। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस टाइम पे बेबी बिल्कुल छोटा सा है जिसके ऊपर कोई उल्टा असर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसके बाद आपको थकावट फील हो, या फिर ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से पूरा प्रेशर आपके पेट के ऊपर आता हो, या वेट नहीं उठाना चाहिए। आपको ट्रेडमिल नहीं करना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की वॉक, हल्की फुल्की योगा की स्ट्रेचिंग आप जरूर से कर सकते हो। इसके अलावा आपको जैसे पहले अगर क्रैश डाइटिंग कर रहे थे तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे आपको नोजिया वॉमिटिंग होना बहुत ही कॉमन है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बिल्कुल नोजिया वॉमिटिंग नहीं होता है। तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कई बार हमें चिंता होती है कि अरे मुझे तो बिल्कुल नोजिया वॉमिटिंग नहीं होता है, तो क्या मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, या फिर अगर मुझे बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग होता है तो क्या मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये दोनों ही प्रेगनेंसी नॉर्मल है, दोनों ही प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर आपको बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग की परेशानी है तो इसके बारे में आपको आपके डॉक्टर को जरूर से बताना चाहिए। इसके लिए आपको कोई मेडिसिन दी जाएगी। और आपको नोजिया वॉमिटिंग कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि जैसे आप 5-6 बजे का एक अलार्म लगा लो, 5-6 बजे उठ करके नोजिया वॉमिटिंग की आपकी मेडिसिन ले लो और उसके बाद आप वापस से सो जाओ। और उसके बाद अगर आप 7-8 बजे उठते हो और उस टाइम पे अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि कई बार अर्ली मॉर्निंग नोजिया वॉमिटिंग की परेशानी बहुत ही ज्यादा होती है जिसकी वजह से आप ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हो। तो आप इसे जरूर से ट्राई करिएगा। इसके अलावा जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको कुछ चीज़ों की स्मेल बहुत ज़्यादा फील होगी या कुछ चीज़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा फील होगा। ये इसलिए होता है जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे हमारे टंग के ऊपर जो टेस्ट बड होते हैं या नोज के अंदर जो स्मेल बड होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा स्मेल फील होती है या ज्यादा टेस्ट फील होता है। कुछ चीजें ऐसी होगी जो पहले आपको बहुत पसंद थी, वो आप इस टाइम पे आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। कुछ चीजों की स्मेल से आपको इरिटेशन होने लगेगी, जैसे परफ्यूम की स्मेल हो सकती है या टूथपेस्ट की स्मेल हो सकती है, रोटी की या लहसुन की स्मेल हो सकती है। तो जिस भी स्मेल से आपको इरिटेशन फील हो उसको आपके बाथरूम से, बेडरूम से या किचन से थोड़े टाइम के लिए दूर कर दे, क्योंकि ये 3 महीने तक बहुत ही कॉमन है। जैसे ही आपका सेकेंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट होगा, जैसे आपका 4th मंथ स्टार्ट होगा, ये सारी परेशानी आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस टाइम पे आपको कई बार चक्कर आ सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो आपके यूट्रस की तरफ ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कई बार आपको चक्कर आ सकते हैं हल्के फुल्के। तो एकदम से पोजीशन आपको चेंज नहीं करनी है। जैसे अगर सो रहे थे, एकदम से उठ करके बाहर नहीं जाना है। जैसे आप थोड़े टाइम के लिए उठिए, 1-2 मिनट रेस्ट करिए, फिर आप दूसरी पोजीशन चेंज कर सकते हो। एक ही पोजीशन में आपको ज्यादा समय के लिए खड़े नहीं रहना है। जैसे किचन में ज्यादा समय के लिए काम नहीं करना है, ज्यादा समय के लिए बैठे नहीं रहना है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ आप आपकी पोजीशन जरूर से चेंज करते रहे, अच्छे से रेस्ट करें। इस टाइम पे आपको वजन नहीं उठाना है, उकड़ू बैठ करके भी कोई काम नहीं करना है, आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। और अगर आपको इस टाइम पे आपके प्राइवेट एरिया में खुजली, रेडनेस या वाइट डिस्चार्ज की परेशानी है तो आप डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट करें।
इस टाइम पे कई बार आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है। वैसे ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो भी बेहतर रहेगा कि आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। इस टाइम पे आपको आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी इस टाइम पे बहुत ही कॉमन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको आपकी डाइट में फाइबर रिच फूड ऐड करना चाहिए, पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे बेबी के विकास के बारे में। तो जब आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, आपकी प्रेगनेंसी का ऑलमोस्ट फर्स्ट मंथ खत्म हो चुका है, क्योंकि जो आपकी पीरियड की लास्ट डेट होती है उसके 14 दिन के बाद आपका एग रिलीज होता है। उस दौरान अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो आपका एग आपके हस्बैंड का स्पर्म मिल करके बेबी तैयार होता है, जो कि उसके 7 दिन के बाद आपके यूट्रस के अंदर की दीवार के ऊपर चिपकता है, जिसके 7 दिन के बाद आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो अब आपका फर्स्ट मंथ खत्म हो चुका है और जैसे आपका दूसरा मंथ स्टार्ट होता है तो इस टाइम पे प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट होता है। इस टाइम पे बेबी जो होगा उसकी टेल होगी, प्लेसेंटा धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होगा और इस टाइम पे बेबी के जो ऑर्गन है जैसे इंटेस्टाइन है या किडनी है वो भी धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट होंगे। बेबी के हाथ पैर धीरे धीरे बनना स्टार्ट होंगे, लेकिन इस टाइम पे हमारे जो हाथ होते हैं उस तरीके से बेबी के हाथ पैर नहीं बनेंगे, जैसे ये चिपके हुए हो सकते हैं। और उसके बाद जैसे थर्ड मंथ स्टार्ट होगा उसके बाद बेबी के हाथ पैर भी अच्छे से बनेंगे, जैसे फिंगर्स हमारी होती है उस तरीके से धीरे धीरे हाथ पैर बनना स्टार्ट होंगे। जो तेल होगी वो गायब हो जाएंगी, प्लेसेंटा और अच्छे से डेवलप होगी। बेबी की बॉडी के अंदर के जो और ऑर्गन है वो धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट होंगे। बेबी के जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जैसे लड़का है तो ये, लड़की है तो ये भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे 7th वीक होता है आपकी एक सोनोग्राफी होगी जो आपको जरूर से करवानी है, क्योंकि ये सोनोग्राफी से आप जान पाओगे कि बेबी की पोजीशन क्या है, बेबी आपके यूट्रस में है या कहीं और है। क्योंकि कई बार ये आपकी फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, जिसकी वजह से जैसे अगर फेलोपियन ट्यूब में है तो ये डेंजरस हो सकता है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्योंकि ट्यूब में अगर बेबी ग्रो होता रहेगा ट्यूब फट सकती है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इससे 7th वीक पे जो आपकी सोनोग्राफी होगी उससे ये पता चलेगा कि बेबी यूट्रस में है या कहीं और है, और बेबी सिंगल है या ट्विंस है, या फिर बेबी की धड़कन भी आप इस टाइम पे सुन पाओगे। और इस टाइम पे ना ही आपका बेबी बम ग्रो होगा, ना ही आप बेबी की मूवमेंट फील कर पाओगे, क्योंकि बेबी जो है वो बहुत ही छोटा सा है जो कि आपके पेल्विक के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से बेबी बम या बेबी की मूवमेंट आपको फील नहीं होती है। ये सारी चीजें कब होगी, जैसे ही आपके 6-7 मंथ होंगे तो उस दौरान आपका बेबी बम भी धीरे धीरे ग्रो होगा और बेबी की मूवमेंट भी आप उसके बाद ही फील कर पाओगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।